नीतीश कैबिनेट की बैठक में 16 एजेंडों पर मुहर लगी है। सरकार ने बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 127 के तहत बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2022 को मंजूरी दे दी है। समाधान यात्रा पर निकलने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। नए साल में बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी। थुरहट विकास योजना के तहत 19 करोड़ 28 लाख 35,000 की अनुदान राशि स्वीकृत की गई। वहीं कक्षा 1 से 10 तक पढ़ रहे पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 1.25 करोड़ छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने की स्वीकृति मिली है। राज्य के नगर निगम क्षेत्र में नगरपालिका क्षेत्र में विज्ञापन नियमावली 2023 को भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। ट्रैफिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी, शहर के सौंदर्यीकरण में वृद्धि होगी और नगरपालिका के राजस्व का दायरा बढ़ाया जाएगा। राज्य परिहार परिषद 26 जनवरी एवं 15 अगस्त के अवसर पर चिन्हित सजावार बंदियों को विशेष परिहार लाभ देकर रिहा करने के प्रस्ताव पर सहमति देती है। विशेष परिहार लाभ प्राप्त करने वाले सजावार बंदियों की रिहाई निर्धारित योग्यता के आधार पर किया जाएगा। बिहार के 13 जिला में जैविक कॉरिडोर के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 और 24-25 तक 3 वर्ष के लिए कुल 104 करोड़ 36 लाख रुपए की योजना को स्वीकृति दी गई और चालू वित्तीय वर्ष में 41 करोड़ 92 लाख की निकासी और व्यय की स्वीकृति दी गई। पटना जिले के बाढ़, मसौड़ी, पालीगंज, दानापुर अनुमंडल को मद्य निषेध उत्पाद विभाग क्षेत्र के रूप में सृजित करते हुए सभी नवसृजित कार्यालयों की स्थापना के लिए 136 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। तारामंडल विज्ञान संग्रहालय दरभंगा के संचालन के लिए 12 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। वहीं राजकीय पॉलिटेक्निक भागलपुर के लिए 29 शैक्षणिक, 31 तकनीकी, 16 गैर शैक्षणिक यानी कुल 76 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अवसान पर भी मुहर लगा दी है। मौजूदा विधानसभा के 7वें सत्र और विधान परिषद के 112वें सत्र के अवसर पर मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति दे दी है और अरुण कुमार ठाकुर कार्यपालक अभियंता सह कार्य पदाधिकारी निगरानी विभाग को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद संविदा के आधार पर अगले 2 साल के लिए नियोजित किया जाएगा। अरुण कुमार ठाकुर 31 जनवरी 2023 को रिटायर कर रहे हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए फैसले की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने संवाददाता सम्मेलन में दी। जैसा कि आपको जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री हर वर्ष यात्रा होती रही है और कोरोना काल में कुछ समय तक यात्रा नहीं हुई है। यह निर्णय राज्य सरकार ने लिया है कि इस वर्ष समाधान यात्रा के रूप में यात्रा होगी और जो कार्यक्रम है वो 5 से निर्धारित है, 5 से लेके आगे निर्धारित हैं। लेकिन मौसम की स्थिति को देखते हुए 4 को हम लोग जो यात्रा है वहाँ वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में पहुँचेगी और जो 5 तारीख है वहाँ पे पश्चिम चंपारण में योजनाओं का भ्रमण होगा। साथ ही साथ विभिन्न कुछ ग्रुप्स हैं जो जैसे जीविका के समूह हैं या जीविका की महिलाएं, उनसे विचार विमर्श होगा और उसके पश्चात जिला स्तरीय समीक्षा होगी। तो इस क्रम में जितने भी हमारे क्षेत्र में यदि कोई विशेष समस्या हो, जैसे वाल्मीकि नगर की ही बात करें तो वहाँ पे बगा में जहाँ बांध मरम्मती हर साल बाढ़ आती है उसका भ्रमण किया जाएगा। हमारे थारोट विकास योजना जो आज मंत्रिपरिषद ने जो स्वीकृति दी है उस योजना के बारे में क्या हो रहा है, क्या प्रगति हो रही है, तो इसके बारे में भी ये समीक्षा होगी और इसका समाधान, कोई समस्या होगी तो उसका समाधान होगा। तो 5 तारीख से पश्चिम चंपारण है, उसके बाद पश्चिम चंपारण होते हुए सीतामढ़ी नाइट हॉल्ट है। अगले दिन शिवर का क्षेत्र भ्रमण है, फिर उसका सीतामढ़ी का क्षेत्र भ्रमण है, उसके बाद पटना वापस लौटने का कार्यक्रम है। उसका वैशाली का क्षेत्र भ्रमण है, फिर वैशाली का क्षेत्र भ्रमण करने के बाद समीक्षा है, उसमें फिर जीविका समूह या अन्य कोई समूह से डिस्कशन का कार्यक्रम है, फिर पटना लौटाने का है। फिर सिवान है, सारण है, मधुबनी है, दरभंगा है, सुपौल है, सहरसा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा। अभी तक 1 महीने का हम लोगों ने कार्यक्रम सरकारी तौर पर निर्गत किया है और फरवरी महीने का कालांतर में हम लोग निर्गत करेंगे। तो 1 महीने का राज्य सरकार ने ये कार्यक्रम समाधान यात्रा का कार्यक्रम निर्गत किया है और ये आपकी जानकारी के लिए है। और क्षेत्र में हम लोग
यात्रा के दौरान विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण होगा और कुछ चिन्हित समूह जैसे जीविका है या कुछ विशेष समूह हैं उनसे डिस्कशन होगा और उनसे विचार विमर्श होगा, क्या समस्याएं हैं, क्या इश्यूज हैं और समाधान निकालने का प्रयत्न किया जाएगा। तो यही यात्रा का भाषण होता है सीएम का। यहाँ पे भाषण नहीं है, इस बार भाषण नहीं है, तो मंच में भाषण नहीं है, केवल यात्रा है जिसमें मीटिंग है, आमने सामने मीटिंग है, क्षेत्र में योजनाओं का निरीक्षण है और साथ ही साथ जिला का रिव्यू है। जनसभा इसमें नहीं है। मतलब आम पब्लिक से साहब मिलेंगे, जैसे किसी टोला में गए हैं तो उसी टोला में जितने लोग हैं, अगल बगल के लोग हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे वार्ता करेंगे, उनसे समस्या सुनेंगे। तो 1 to 1 वहाँ पे जहाँ पे भी जाएंगे, मान लिया अगर गली नली का योजना देखने गए तो उस गली नली उस गांव के लोगों से मिलेंगे, अगल बगल के गांव भी लोग आ जाएंगे तो उनसे बात करेंगे, वार्ता करेंगे। आम सभा नहीं है, 1 to 1। बीच में खाली रखे हैं हम लोग। ऑब्वियसली जिस दिन बाहर है ऑब्वियसली कैबिनेट नहीं है उस दिन।